नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जमुई डीएम और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद में आए दिन नई नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। लेकिन आज इस मामले को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पत्नी से तलाक लेने को लेकर चर्चा में आए बिहार के जमुई जिले के डीएम धर्मेंद्र कुमार की एक से एक कहानी सामने आ रही है। डीएम के ससुराल पक्ष ने खुलासा किया है कि करोड़ों रुपए दहेज में लेने के बाद डीएम साहब ने दहेज के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, घर बनाया। इतना ही नहीं, अपने गांव के कच्ची सड़क को भी अपने ससुर से कहकर पक्की करवाया। फिर पत्नी को अपने खराब पोस्टिंग का हवाला दे देकर डराया धमकाया कि उसके साथ उसका जीवन नरक हो जाएगा, उसे जीवन भर जंगल पहाड़ में नक्सलियों के बीच रहना पड़ेगा। पत्नी को इतना डरा दिया और समझा दिया कि वह उसके साथ रह नहीं सकती। डीएम साहब कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुके हैं। जब उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी तो उनकी पत्नी ने पाटलिपुत्र थाने में उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए दहेज का मामला दर्ज कर दिया। मामला जब आम आदमी के खिलाफ दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी तय हो जाती है, लेकिन ये ठहरा डीएम साहब का मामला। पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दिया। लड़की का बयान लिए बगैर ये तय कर दिया गया कि पत्नी खुद तलाक चाहती है। सबूत के तौर पर पुलिस ने डीएम साहब के द्वारा उपलब्ध कराए गए अपनी पत्नी के फोन रिकॉर्डिंग को ही पर्याप्त मान लिया। सूत्रों के अनुसार डीएम द्वारा पुलिस को दी गई सीडी में उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि तलाक दे दो। डीएम साहब उसे समझाने के बजाय ये कह रहे हैं कि उसके पापा तैयार नहीं होंगे, उनके ऊपर केस मुकदमा कर देंगे। फिर क्या था, पुलिस ने इस सीडी को पर्याप्त साक्ष्य मान लिया। डीएम साहब को निर्दोष ठहराने के लिए सवाल उठता है कि पुलिस ने क्या ये जांच किया कि पत्नी ने तलाक के लिए क्यों कहा, उसे तलाक देने के लिए डीएम साहब ने मजबूर किया था या नहीं। क्या उस ऑडियो सीडी की फॉरेंसिक जांच की गई कि वो एडिटेड है या फिर अनएडिटेड है। बिना फॉरेंसिक जांच के पुलिस ने ये कैसे मान लिया कि सीडी में जो रिकॉर्डिंग है वो सत्य है। एक बार उसे पत्नी का बयान लेना चाहिए था। डीएम साहब को क्लीन चिट देने के पहले उनकी पत्नी का बयान दर्ज करना क्या निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी नहीं था। सीडी में जो पत्नी तलाक के लिए कह रही है, लेकिन जांच टीम के सामने तो उसने कभी नहीं कहा कि वह तलाक लेना चाहती है। कहीं डीएम साहब उसके साथ तलाक का ड्रामा तो नहीं खेल रहे थे। कहीं तलाक के ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट को पत्नी से परवाह कर उसे तलाक लेने के लिए साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। सच्चाई जानने का एक ही तरीका है कि पुलिस सीडी की फॉरेंसिक जांच करवाए और पत्नी का बयान दर्ज कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये तमाम आशंकाएं इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि डीएम साहब ने तलाकनामे पर पत्नी के हस्ताक्षर लेने के लिए भी कई षड्यंत्र रचे। लड़की के पिता यानी डीएम साहब के ससुर का कहना है कि उनकी बेटी को 50 लाख रुपए देने का ऑफर डीएम साहब ने दिया। वो पैसा और तलाकनामा लेकर दिल्ली तक पहुंच गए जहां वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसने ये बात अपने पिता को बता दी। पिता को जैसे ही पता चला कि उनसे करोड़ों रुपए दहेज लेकर डीएम साहब उनकी बेटी को 50 लाख का लालच देकर तलाकनामे पर साइन कराना चाहते हैं तो उनका माथा ठनका। उन्होंने बेटी को सावधान किया। यानी डीएम साहब अपने तलाक को वैध ठहराने के लिए तमाम तरह के तिकड़म का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को भरोसे में लिया और ऑडियो सीडी यानी कि फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर ही अपने को बेकसूर साबित करवा लिया। ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी जा चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने ही इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने डीएम साहब की पत्नी को केवल इसलिए फटकार लगा दी क्योंकि उसने इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने की मांग की थी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का विजुअल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की तत्कालीन सदस्य सुषमा साहू का कहना है कि जिस तरह से शादी के बाद से ही डीएम साहब ने अपनी पत्नी के फोन को रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि वो कभी पति बन ही नहीं पाए। की तरफ से ये जरूर आया, जमुई डीएम जो है धर्मेंद्र जी, उनके तरफ से ये जरूर हो गया
कि उन्होंने जब से शादी हुई लड़की का वॉइस रिकॉर्ड करते थे, और अभी कहा कि अभी 2 सीडी तैयार करके उन्होंने पुलिस अधिकारी को दिया है। यानी पति पत्नी के बीच में जितने कन्वर्सेशन होते थे वो शुरू से पति नहीं बन पाए, शायद वो अधिकारी रह गए। और वो मुझे तो लग रहा है कि लगता था भारत पाकिस्तान का जैसे युद्ध होता था तो सर्विलांस पर हमारा मोबाइल जैसे डाला जाता है, तो बीवी का मोबाइल उन्होंने सर्विलांस पर डाला था। कोई पति अपनी पत्नी की इस तरह से जासूसी कैसे कर सकता है? अगर कर रहा है तो जाहिर है उसके मन में कोई खोट है या फिर कोई खतरनाक योजना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष ने जब वत्सला से उनके वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ सवाल किए थे, तो उसी दौरान वत्सला ने यह स्वीकार किया था कि शादी के पहले दिन से डीएम धर्मेंद्र कुमार उन्हें डराने लगे थे। शुरुआत शादी के पहले दिन से ही वो काफ़ी डराते थे हमें कि मैं तो जंगल में ही रहूँगा, यहाँ जंगल पहाड़ में रहूँगा, तुम कैसे रह पाओगी, तुम कभी रही नहीं हो ऐसे माहौल में, यहाँ आतंकवादियों के बीच में मुझे रहना पड़ेगा हमेशा, तुम यहाँ मत रहा करो मेरे साथ, तुम रह नहीं पाओगी इस माहौल में, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम मेरे घर में भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम बहुत हाई फाई हो, मॉडर्न हो, तुम हमारे साथ रहने। तो हमारा कहना यही था कि नहीं, हमारी शादी हो गई है, आप ही हमारे पति हैं, और पति शादी के बाद सब कुछ है, अब तो वही मेरा सारा जो भी है। लेकिन यही मतलब उनका हमेशा रहा, हमेशा हमें भी डराते रहे और औरों को भी बोलते रहे कि नहीं ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं, ठीक से रहती नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि वत्सला साफ तौर पर डीएम धर्मेंद्र कुमार पे आरोप लगा रही हैं कि डीएम साहब शादी के पहले दिन से इस रिश्ते को निभाने के मूड में नहीं थे। ये खबर पूरी तरह से डीएम साहब के ससुराल पक्ष के सूचना पर आधारित है। सिटी पोस्ट लाइव इन तमाम सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन तमाम आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग जरूर करता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। डीएम साहब अभी तक अपना पक्ष देने को तैयार नहीं है। सिटी पोस्ट लाइव की डीएम साहब से संपर्क करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। हाँ, उनके पिता ने उनका पक्ष जरूर रखा है। उनका कहना है कि धोखे से या बेमेल शादी करा दी गई। धोखा किसने दिया, ये जांच होनी चाहिए, लड़की पक्ष या फिर वर पक्ष ने। अगर आरोप सच है तो धर्मेंद्र कुमार की सजा नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए, या फिर उनके ऊपर लगे सारे आरोपों की जांच उन्हें क्लीन चिट दिया जाना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।